प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। इसके बाद धरती के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को मैंने खड़े देखा। धरती की चारों हवाओं को रोक के रखा था ताकि धरती पर, सागर पर अथवा वृक्षों पर उनमें से किसी पर भी हवा चल ना पाए। फिर मैंने देखा कि एक और स्वर्गदूत है जो पूर्व दिशा से आ रहा है। उसने सजीव परमेश्वर की मुहर ली हुई थी तथा वह उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें धरती और आकाश को नष्ट कर देने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे स्वर में पुकार कर कह रहा था, जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मोहर नहीं लगा देते, तब तक तुम धरती, सागर और वृक्षों को हानि मत पहुंचाओ। फिर जिन लोगों पर मुहर लगाई गई थी, मैंने उनकी संख्या सुनी। वे 1,44,000 थे। जिन पर मुहर लगाई गई थी, इस्राएल के सभी परिवार समूहों से थे। यहूदा के परिवार समूह के 12,000, रूबेन के परिवार समूह के 12,000, गाद परिवार समूह के 12,000, आशेर परिवार समूह के 12,000, नप्ताली परिवार समूह के 12,000, मनश्शे परिवार समूह के 12,000, शमौन परिवार समूह के 12,000, लेवी परिवार समूह के 12,000, इस्साकार परिवार समूह के 12,000, जबूलून परिवार समूह के 12,000, यूसुफ परिवार समूह के 12,000, बिन्यामीन परिवार समूह के 12,000। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी, जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। इस भीड़ में हर जाति के, हर वंश के, हर कुल के तथा हर भाषा के लोग थे। वे उस सिंहासन और उस मेमने के आगे खड़े थे। वे श्वेत वस्त्र पहने थे और उन्होंने अपने हाथों में खजूर की टहनियां ली हुई थी। वे पुकार रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर की जय हो और मेमने की जय हो। सभी स्वर्गदूत सिंहासन, प्राचीनों और उन चारों प्राणियों को घेरे खड़े थे। सिंहासन के सामने दंडवत प्रणाम करके इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपासना की। उन्होंने कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, विवेक, धन्यवाद, समादर, शक्ति और बल सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। तभी उन प्राचीनों में से किसी ने मुझसे प्रश्न किया, ये श्वेत वस्त्रधारी लोग कौन हैं तथा ये कहाँ से आए हैं? मैंने उसे उत्तर दिया, मेरे प्रभु, तू तो जानता ही है। इस पर उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो कठोर यातनाओं के बीच से होकर आ रहे हैं। उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लोहू से धोकर स्वच्छ एवं उजला किया है। इसलिए अब ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े तथा उसके मंदिर में दिन रात उसकी उपासना करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है, उनमें निवास करते हुए उनकी रक्षा करेगा। न कभी उन्हें भूख सताएगी, न ही वे कभी प्यासे रहेंगे। सूरज उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और न ही चिलचिलाती धूप कभी उन्हें तपाएगी, क्योंकि वह मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी देखभाल करेगा। वह उन्हें जीवन देने वाले जल स्रोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों के हर आंसू को पोंछ देगा।